हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आपका लास्ट वीक भी अच्छा गया हो। अगर आपने क्रिप्टोज में लॉन्ग किया हो तो अच्छा गया ही होगा। मेरा नहीं गया, मैंने लॉन्ग पोजीशंस नहीं ली थी। चलिए पहले बिटकॉइन से शुरू करते हैं एनालिसिस। गाइस, लास्ट वीक क्या वीक था। मार्केट ने मंडे से शूट करना शुरू किया। BTC अब बाय 26%, 27 समथिंग। गाइस, इतना बड़ा मूव मैंने आपको बोला था कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंप्रेस है। 2 वीक से इनसाइड कैंडल है, किसी एक तरफ जरूर ट्रिगर होगा। और मैंने आपको एक ये नीचे का लेवल बताया था इस एरिया पे, और एक अपर रेंज में ये लेवल यहाँ मार्क किया था। अब मार्केट जिस तरफ निकलेगा उस तरफ फटेगा। मेरी शॉर्ट पोजीशन थी, मैंने यहाँ शॉर्ट्स को बुक किया क्योंकि मार्केट फ्लिप कर गया था बहुत स्पीड में। और फिर बाद में तो आपको पता ही है, मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने ये ट्रेड छोड़ दी। बट ठीक है, हर चीज़ अपने सेटअप पे नहीं आती है। बट मार्केट ने क्या मूव किया है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतना ज़्यादा शॉर्ट स्क्वीजर देखने को मिलेगा। गाइस, वीकली बायस आप देखोगे तो BTC अब बाय 2284, ये एक सेलिंग एरिया है वीकली बायस पे। बट बाकी सब ने सोलाना XRP इथर सब ने ट्रेंड शिफ्टिंग कर दिया, सब ने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया ऑलरेडी। अभी तक BTC रुका हुआ है जो सिर्फ सेलिंग के स्ट्रक्चर में है वीकली बायस पे। बट मोमेंट हम इतना बड़े टाइम पे ट्रेड नहीं करते। बस हमें व्यू पता रहना चाहिए क्या प्लान करना है। तो मेनली हम लॉन्ग ही प्लान करेंगे। 23% अप है मार्केट। डेली वाइज पे देखोगे तो अब कितने दिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव किया है। आज सैटरडे को पुल बैक शुरू हुआ है। अब देखते हैं क्या ये डायरेक्ट फ्लिप करता है फिर से 80,000 के लिए। मोस्टली 80,000 टेस्ट होगा क्योंकि इस लेवल पे आके थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट डायरेक्ट स्लिप करे। सो आज भी हो सकता है मार्केट लॉन्ग में ही शिफ्ट हो जाए दोबारा। बाकी वीकली पे पूरे लेवल्स की बात करेंगे तो जैसे आप देखोगे मार्केट ने कहीं भी पॉज नहीं लिया। यहाँ एक पॉज, दूसरा, बस डायरेक्ट शिफ्टिंग टू 77,000। सो मेनली मार्केट हो सकता है यहीं पे बेस बिल्डिंग की अटेम्प्ट करे। इससे ऊपर इतना एरिया है नहीं। और आपको नए लेवल्स का वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी में मंडे ट्यूसडे को अप साइड बोथ साइड मूव करने की कोशिश करेगा क्योंकि मार्केट्स को भी लेवल बनाने पड़ेंगे। अभी कोई खास लेवल है नहीं मार्केट्स में। आप नॉर्मली अगर प्लान करना चाहते हो अभी लॉन्ग के लिए तो आप रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हो। मिनिमम 50% की रिट्रेसमेंट एक अच्छा बायर एरिया होता है। बट जो एग्रेशन है मार्केट्स में, मोस्टली मार्केट 60% तक आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। मार्केट्स का मोमेंटम डिसाइड होता है गाइस। मार्केट जिस फ्लो में चल रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितने मोमेंटम में जा रहा है, वो मैटर करता है। उससे डिसाइड होता है मार्केट कितना और एक्सटेंड हो सकता है। मोस्टली मार्केट इस एरिया से भी एक और स्विंग दे सकता है, फिर सेलिंग का ट्रिगर हो सकता है। 80,000 टेस्टिंग की उम्मीद है इस वीक। बाकी देखते हैं क्या रहेगा। सोलाना की बात करें, सोलाना में कल जो मूव आया गया सैटरडे को, सोलाना अब बाई 28%, 29% समथिंग। और इस एरिया को ब्रीच करने का अटैम्प्ट हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस क्या वीक था गाइस ट्रेंडिंग। मार्केट ने कल पॉज लिया बिल्कुल, वरना कोई पॉज ही नहीं था पूरी मार्केट्स में। इसलिए कहते हैं गाइस ओपन पोजीशन कभी मत छोड़ के जाओ। जो US मार्केट में जो मूव शुरू हुआ था, सब पीछे हट गए थे। मैं तो गाइस सिस्टम पे ऐसे लगा लेना चाहिए अगर आपको क्लियरिटी दिखती है सेटअप्स में, तो वो बेटर रहता है। गाइस मेनली सोलाना ने इस एरिया को टैप कर दिया है। सेकंड अगर टाइम मिलता है तो आप इस एरिया से ही लॉन्ग कर सकते हो। ये ट्रेड मेरे भी निकल गई क्योंकि मार्केट सैटरडे को मूव कर रहा है। किसी को एक्सपेक्ट होता नहीं है कि सैटरडे को मार्केट इतना अच्छा मूव कर जाएगा। वॉल्यूम ही इतनी ट्रेड हो रही है। गाइस, यहाँ नए लेवल्स का आपको वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स दी हैं। दोनों तरफ के लिक्विडेशन हुए। मार्केट नए लेवल्स क्रिएट करेगा तभी ट्रेड होगी। गाइस XRP, गाइस कल XRP एक टाइम पे 16% 17% अप था। और अंडर इन 5 to 10 मिनट्स ये नेगेटिव चला गया। तो अगर आपने 5x या 10x में ट्रेड ले रखे होगे ना तो वो भी लिक्विडेट हो गई होगी अगर आप गलत जगह फंस गए तो। मार्केट्स मूव ही ऐसे कर रहे हैं।
गाइस XRP ने वीकली पता कितना मूव किया? 50%, 51%। यहाँ पे अप्रोक्स शायद 56, 57% या शायद 60% क्रॉस कर गया था इसे, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज के उसकी वजह से, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं कि XRP अब $100 तक मूव करेगा। तो उस न्यूज़ के फ्लो में मार्केट से इतना ज़्यादा रिएक्ट किया, 20 बिलियन ऑफ इनफ्लोज आया इसमें। गैस क्लोजिंग का वेट करो, मोस्टली मार्केट्स में ये एरिया सेलिंग का है, तो अभी आप एग्रेसिव लॉन्ग मत करना इस एरिया पे। तो मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है, मार्केट से नए लेवल्स का वेट करो, और इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आए तो ही लॉन्ग प्लान कर रहा हूँ, वरना ये सेलिंग एरिया है। अभी मार्केट ने स्वीप किया है लिक्विडिटी के लिए, बाकी ये सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है। प्राइस ईथर, ईथर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, ईथर ने भी शिफ्टिंग कर दिया, क्लोजिंग बायस पे भी ऊपर निकल चुका है इस एरिया से, काफ़ी बड़ा शिफ्ट है। मार्केट्स को नए लेवल्स बनाने पड़ेंगे। अब मोस्टली आपको देखने को मिलेगा वॉलेटिलिटी, और वो भी कम से कम 3-4 वीक मार्केट इसी एरिया में आपको ऊपर नीचे होता दिखेगा, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऐसे ही चलते हैं। मार्केट इस एरिया में कंप्रेस था, फिर एक्सपेंड हुआ, जिसने कैप्चर किया वो ठीक है, जिसने नहीं किया अब यहाँ पे एग्रेशन मत दिखाना, क्योंकि आप फिर मोस्टली लिक्विडेट हो जाओगे, कि मार्केट पुल बैक तो लेगा कहीं ना कहीं, तो ये बायर एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। थोड़े छोटे लेवल पे चलते हैं गाइस, यहाँ लेवल्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो कि 21 काफ़ी बड़ी रेंज है बायस की। गाइस आपको एरियाज निकालना बताता हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वो स्विंग होता है जिस स्विंग के बाद मार्केट्स ने हायर हाई या ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया हो। मेनली आप जैसे इस पॉइंट को देखोगे, ये लास्ट लेग ऑफ बाय था, जिसके बाद मार्केट ने सेल स्विप किया और मार्केट बहुत स्पीड में ट्रिगर हो गया। मीन्स यहाँ किसी ने लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट्स को नई ऑर्डर्स के साथ पुश किया मार्केट्स में। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बायर एरिया। आप वेट कर सकते हो इस एरिया का, मैं तो नॉर्मली वेट ही करूँ, क्योंकि नए लेयर्स बनने का वेट होगा ही यहाँ। डायरेक्ट आप कहीं भी एंट्री करोगे मोस्टली आपका ऐसा जाएगा, क्योंकि मिडल ऑफ द रेंज है, टॉप किसी को पता नहीं, नीचे का लेवल अभी आया नहीं है जहाँ बायर्स ने एंट्री की थी। मोस्टली गैस ये भी हो सकता है कि क्रिप्टोज बड़ा ट्रेंड शुरू कर दे, आपको BTC फिर से 1 लाख क्रॉस करता दिखे, तो वो बहुत अपर लेवल से ही ट्रेंड होगा, मार्केट पुल बैक्स नहीं देता उन एरिया में। गैस कमोडिटी की बात कर लेते हैं। कमोडिटी बेस्ट है गाइस अगर आपको नेक्स्ट वीक ट्रेड करनी है तो। नहीं वैसे बेस्ट नहीं है, बस थोड़ा क्या है, वॉलेटिलिटी मैनेजेबल है, तो SL आपके मैनेज में रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गाइज सिल्वर का मैं लेवल बता दूँ 75, मोस्टली आपको 75 देखने को मिलेगा 1 या 2 वीक में, जिस हिसाब से जा रहा है हो सकता है 2 वीक में देखने को मिल जाए। 75 तो एक बार जरूर टेस्ट करेगा सिल्वर इस एरिया से। अब ये टाइम की बात है, कितना टाइम लगेगा। मोस्टली डेली बाइस पे आप देखोगे तो यहाँ से कितना अच्छा मार्केट ने पुल बैक और बाय किया है। मैं भी यहाँ लॉन्ग कर रहा था गाइस, मेरा भी एसएल गया है, दिखाता हूँ आपको क्या है। गाइस मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग कर रहा था लास्ट शिफ्ट पे, बट मार्केट्स यहाँ से स्लिप होते होते डायरेक्ट इससे नीचे निकल गया, और मेरा एसएल चला गया इस एरिया ऑफ समथिंग, और फिर मार्केट फ्लिप ही कर गया, एक कैंडल होल्ड किया एंड देन क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है मार्केट में, क्या पुश किया मार्केट ने। वैसे आप देखोगे तो अप्रोक्स 11%, तो बस ये बाय लक की ट्रेड हाथ में नहीं थी, वरना तो ठीक था। कोई ना, होता है गाइस हर सेटअप पे कुछ ना कुछ तो, किसी का भी 100% विन रेट नहीं होता, हर जगह सब कैसल जाते हैं, हर जगह सबकी ट्रेड होती है। तो मैंने एक ही ट्रेड करी थी लास्ट वीक, इसमें मेरा एसएल चला गया छोटा बस, और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि क्रिप्टोज में कोई लाल बन ही नहीं रहे थे। पेशेंस रखोगे गाइस तभी पैसा बनेगा। अब सेटअप नहीं है तो आप जितना चार्ट को देखोगे उतने आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी, बट उनका फ़ायदा नहीं है, उन पे एसएल ही जाएंगे। गाइस अब करंट लेवल्स की बात करूं तो मेनली आपको पहला लेवल तो देखने को मिलेगा ये, मोस्टली हो सकता है मार्केट इसको टैप ना करे, तो आपको इस एरिया का वेट करना पड़ेगा अप्रोक्स। थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं इसको।
ऐसे दो एरिया है लॉन्ग के लिए, अगर आप फिर से नेक्स्ट वीक लॉन्ग प्लान कर रहे हो तो। शॉर्ट के लिए इतना एग्रेसिव नहीं है, 70 टैप है, 70 पे साइकोलॉजिकल लेवल है, हो सकता है मार्केट सेल ट्रिगर करे, बट आप कुछ कंफर्मेशन पे ही सेल करना है इस एरिया पे। ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं अगर आप सही से प्लान करोगे तो। नेक्स्ट वन इज गोल्ड। गोल्ड गाइस 46 आ चुका, मैं 2-3 वीडियो से कह रहा था आपको कि 46 तक इसको खींच सकते। मोस्टली गोल्ड का भी टॉप आई थिंक आने वाला है। वीकली बाय से 5% अप है, और थोड़ा बहुत खींच सकते हैं इसको 50-70, तो 47 तक का भी एरिया है मोमेंटम के हिसाब से देखोगे तो। आप मोमेंटम ही इतना चल रहा है मार्केट्स में। दिस माइट बी समथिंग सेलिंग एरिया। इस गोल्ड सिल्वर में अभी एरिया है, बाकी मार्केट अभी भी स्ट्रेच कर सकता है। गाइस इसकी सेटअप अच्छे थे, आप देखोगे तो इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, फेक ब्रेकडाउन, मार्केट जस्ट टैप किया और मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुश किया। गाइस बीटीसी और गोल्ड, इनमें हाई वॉल्यूम ट्रेड होती है तो इनमें एसएल हंटिंग कम होती है। इनमें आप मेनली ट्रेड करने की कोशिश करो, रिटर्न परसेंटेज वाइज कम बनेगा, बट ट्रेड्स आपको बहुत स्मूथ मिलेंगे, वो अच्छा है रेदर देन आप सिल्वर है उसमें ट्रेड करो। वो काफ़ी वॉलेटाइल है, एसएल हंटिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे आपको लॉन्ग करना है तो पहला लेवल ये फ्रेश बायर्स का, और सेकंड लेवल यही है नीचे का। ये तो अभी मुश्किल है, मार्केट दोबारा टैप करी इस एरिया पे। तो यही है गाइस इस वीक का एनालिसिस। ऑयल्स में आपको बता देता हूँ ऑयल्स में क्या है। गाइस आप डॉलर इंडेक्स जरूर चेक किया करो, डॉलर आपको बहुत चीज़ें बताता है। डॉलर बहुत वीक चल रहा है, इसलिए मार्केट में कमोडिटी आपको इतना अपसाइड दिख रही है, बट डॉलर अपने सपोर्ट पे आने वाला है कि एरियाज पे अभी। सो हो सकता है सिल्वर और गोल्ड में स्पाइक देखने को मिले मंडे को, और फिर रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ लॉन्ग मत करना बिल्कुल भी, शॉर्ट कर सकते हो। अगर मैं ऑयल की बात करूँ गाइस, ऑयल का किसी को समझ नहीं आ रहा है, मार्केट्स इतने स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं लेकिन ऑयल फिर भी ऊपर जा रहा है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। अगर ये मंडे ट्यूसडे से स्लिप करना शुरू कर जाए बिलो 84 तो ठीक है, वरना मोस्ट प्रोबेबली कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है और आपको इसमें 90 से आप इससे 90-92 की स्पाइक देखने को मिलेगी।